हेलो, वेलकम टू द चैनल साइंस मिक्स। आज हम बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज और हम कहें रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। और जो एग्जाम में यहाँ से एक रिएक्शन 100% आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या? CHO, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, देन आपके पास OH ग्रुप 4 है ना यहाँ पे, तो हम जो रिपीट होते हैं CH2OH, CHOH, एंड देन CH2OH। ये जो चीज़ है वो आपकी 4 टाइम्स रिपीट हो रही है, इसलिए हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इसको 4 टाइम्स कर दिया। CHOH 4 टाइम्स CHO, तो कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन ये रहे इसके, 5 और 6। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए C6H12O6 और एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें CHO। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लिया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ग्लूकोज को हम HI से रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है? अगर हम इसको HI के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसके साथ HI के साथ रिएक्ट कराएंगे और हल्का सा हीट करेंगे। HI से रिएक्ट कराने पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये पूरा ओपन हो जाता है, स्ट्रेट चेन, कार्बन की स्ट्रेट चेन बन जाती है, CH3 CH2 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 एंड CH3। 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, तो आपको 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन जाएगी, जिसको हम N-हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं? N-हेक्सेन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू N-हेक्सेन, तो आपको उसमें क्या करना है? HI डाल के हीट करना है, या फिर ऐसे भी आ जाता है HI एरो के ऊपर लिखा होता है हीट, आपको है ना N-हेक्सेन बनाना होता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये HI से रिएक्ट कराया था, सेकंड रिएक्शन ग्लूकोज को हम रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन वाटर से। किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर से, और हल्का से हम क्या कर देंगे? इसको हीट कर देंगे। जब आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये जो एल्डिहाइड है ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो आपको क्या मिलता है? एसिड बनता है। तो यहाँ पर ऊपर बस केवल, बाकी सारा कुछ सेम ही लिखना है आपको, बस यहाँ पर CHO में क्या करना है? COOH करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? COOH, जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है दैट विल चेंज इनटू एसिड, COOH। और उसके बाद यहाँ पे वही सेम CHOH 4 टाइम्स, देन CH2OH। अच्छा, अब इसका नेम आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। कुछ भी नहीं करना, CHO को चेंज करना है COOH से। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। अब इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं इसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ? HCl, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जब इसको HCl से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा? यहाँ पर हमें पता है कि ये क्या है? एल्डिहाइड, और हमें पता है एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन होता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें क्या रहेगी? ये जो H है वो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है उसमें क्या होगा? एक बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ से जो H है वो O के साथ आ जाएगा। लुक एट हियर, अब इसको दिखाती हूँ तुम्हें। यहाँ पे क्या हुआ? ये जो C डबल बॉन्ड हो, ये जो H है, लीव इट हियर, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, और दूसरी तरफ क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आई विल राइट इट हियर, जिससे कि आपको क्लियर कर हो जाए। तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इसके जो ये जो H है वो यहाँ पर आ गया, और दूसरी तरफ ये जो CN पार्ट है ये आ गया। तो डबल बॉन्ड ओपन होने के बाद ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट, सेम, बाकी सबको सेम ही रहना है, CHOH 4 टाइम्स, देन CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किससे रिएक्शन करवाया हमने? HCl के साथ, तो हम चाहे इसको C डबल बॉन्ड हो इस तरीके से लिखें या ऐसे। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर हम ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हैं किससे? NH2OH से। ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करवाते हैं? इधर लिख देते हैं। इस बार रिएक्शन करवाया हमने NH2OH, NH2OH से। इसमें भी सिमिलर इसी टाइप से रिएक्शन है। इसमें भी क्या होगा? जो एल्डिहाइड ग्रुप है ऊपर CHO, वहीं पर आपको चेंज मिलेगा। उसमें क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड टूटेगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन,
यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में आ जाएगा और इसके ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखो C डबल बॉन्ड N, ये जो N है वो इसके साथ आ गया और यहाँ पर जो ऑक्सीजन था H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया और ये OH NH, ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड NOH। बाकी सबको सेम ही रहना है आपका CHOH 4 टाइम्स देन CH2OH। बिल्कुल सिंपल है, बता भी रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O था, ये एक O और ये 2 H, दोनों वाटर का रिमूवल हुआ और ये डबल बॉन्ड N के साथ आ गया और OH। हाँ, लेकिन इसका नाम आपको याद होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइन। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइन, ग्लूकोज ऑक्साइन, ग्लूकोज ऑक्साइन। कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर ली हमने, HI के साथ पढ़ लिया, ब्रोमीन के साथ पढ़ लिया, एसियन के साथ पढ़ा और हमने NH2OH के साथ। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम यहाँ पे बात करते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। अब नाइट्रिक एसिड से जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रिक एसिड भी किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड से जब आप रिएक्ट करवाओगे तो दोनों जगह आपका क्या आ जाएगा, COOH। बाकी तो सेम ही रहेगा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा COOH, बीच में आपका CHOH ही रहेगा 4 टाइम्स और जो नीचे यहाँ भी COOH हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। समझ आया, नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, ये जो एल्डिहाइड बना है यहाँ पर भी COOH हो गया और ये जो नीचे CH2OH है दैट इज आल्सो ऑक्सीडाइज, तो ये बन गया आपका सैकरिक एसिड। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं जो कि हमें कंफर्म कर देती है OH ग्रुप्स कि ग्लूकोज के पास OH ग्रुप होते हैं। तो क्या है, यहाँ पर हम इस बार रिएक्ट करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से। सो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, आप देख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये फॉर्मूला किसका है, एसिड एनहाइड्राइड का। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अब जब एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करोगे तो इसमें समझने की चीज़ है भाई, क्या बनता है, पेंटा एसीटेट बनता है, 5 जगह रिएक्शन होगा। तो ये जो इसमें क्या होगा, जो CHO फंक्शनल ग्रुप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, CHO फंक्शनल ग्रुप आपका सेम रहेगा। लेकिन ये जो OH है इसमें कितने, 4 OH है ना, 4 टाइम्स हाइड्रोजन कार्बन है, तो इन सब जगह 4 टाइम्स ही यहाँ पर एसीटेट ग्रुप आ जाएगा। सेम वे यहाँ पर भी OH है तो यहाँ भी एसीटेट आ जाएगा। तो मतलब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जितने भी OH होंगे उन सब जगह एसीटेट ग्रुप आ जाता है, तो ये पेंटा एसीटेट फॉर्म में बन जाता है। तो यहाँ पर लिखिए इसको CHO पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एल्डिहाइड ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस वाले टेस्ट में। इसमें कहाँ पर आता है, जहाँ भी OH होता है वहाँ पर रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट CH, यहाँ पर कितने OH है, CH इस टाइप पे कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर OH की जगह पे यहाँ पे क्या आने वाला है आपका, यहाँ से जुड़ेगा O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये एसीटेट ग्रुप आ जाएंगे आपके। लेकिन ये कितने होंगे, यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा और नीचे CH2O और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका एसीटेट ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पर भी लग जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। आई थिंक क्लियर। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। सो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आई थिंक क्लियर। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज में ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और नीचे हमने 4 टाइम्स CHOH को लिया हुआ है और एक CH2OH। अब ग्लूकोज को जैसे ही HI से रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बन गया, ये सब के सबस्ट्रेट चेन में आ गए और ये बन गया N-हेक्सेन। क्या बोला, N-हेक्सेन। दूसरा हमने ब्रोमीन वाटर के साथ जब करवाया तो क्या हुआ, जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया और ये क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट जब हमने एसियन से रिएक्ट करवाया तो जो एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप में जो C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर क्या हुआ, आपका ये बॉन्ड टूटा और आपका एक तरफ OH जुड़ा और एक तरफ CN जुड़ गया, बाकी सब कुछ सेम। तो ये क्या बना आपका, ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन। नेक्स्ट फिर हमने NH2OH से रिएक्ट कराया तो हमने क्या देखा, ये जो N था इसके पास 2H थे और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया और ये OH बन गया।
और बाकी सेम, तो ये ग्लूकोज ऑक्साइड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया HNO3 से। HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसने भी एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया और नीचे भी COOH हो गया और ये क्या बन गया, सैकरिक एसिड। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज ग्लूकोज को हमने एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया। फॉर्मूला क्या है, इसको देखो याद करने का सिंपल तरीका है, बीच में O आता है, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, CH3 जब इसे रिएक्ट करवाया तो ये क्या कंफर्म कर देता है, OH ग्रुप्स को कंफर्म कर देता है। तो OH ग्रुप्स कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो सब जगह एसिटेट लग जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप डिस्टर्ब नहीं होता इस वाले में, तो एल्डिहाइड सेम रहेगा, बाकी यहाँ पर क्या होगा, OH की जगह पे ये O रहेगा और C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से C डबल बॉन्ड हो CH3 सब में जुड़ गया। ये क्या बना, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। So this is the most important content and you will get one question from this 100% sure. That's all. Thank you for watching.